Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. देखिए चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर आई थिंक ये थर्ड है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। सेरेट फर्नेट फॉर्मूला जो कि आपके क्या कहते हैं 3 फॉर्मूलों को आपको देता है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले को लिखते हैं, उनका प्रूफ समझते हैं और मैं आपको बता दूं आज ही आपको चैप्टर नंबर 1 जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का था कर्व्स एंड स्पेसेस उसकी एमसीक्यू तैयार हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 15 है, आपके अरेंज किए गए, अच्छे से बनाए गए, क्रिएट किए गए हैं, अच्छी अच्छी बुक से उसे अरेंज किया गया है। तो आप उसे आज लगाएंगे तो आपके सारे के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ जहाँ से जैसे बनता है सब कुछ उसमें बना दिया गया है, सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं उस चैप्टर में। ठीक है, तो आज वो चैप्टर का एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा एंड दैट विल बी अपलोडेड टू योर पेड ग्रुप। सॉरी, वो फर्स्ट चैप्टर है तो वो आपका पेड ग्रुप तो मिलेगा ही। ठीक है, और यूट्यूब पे भी मैं उसको फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको कैसे एमसीक्यूज मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप हमारा एमसीक्यू कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपके बुक में कहीं भी नहीं है। बुक में आपको नहीं मिलेंगे एमसीक्यूज, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और इसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बुक में नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, सो उसके लिए आपको सिंपली ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड देयर you will be told how to purchase the course and where to send the screenshots। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए इस चैप्टर का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा सेरेट फर्नेट फॉर्मूला विच कंसिस्ट ऑफ 3 फॉर्मूलाज, जिसमें से 2 फॉर्मूले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, दूसरे की मदद से तीसरे को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये फॉर्मूले। इसे इरेज कर दूँ मैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं कि ये फॉर्मूले हैं क्या क्या। बच्चों ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ही। देखिए वो काम नहीं है कि लिख दिया जाए और आपको पढ़ के बता दिया जाए। आपको फॉर्मूले आपके सामने आपको कैसे प्रूव करने हैं, एक एक चीज़ हर एक स्क्रीन का यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि आपको क्या कहाँ से लॉन्ग आंसर मिल सकता है, क्या कहाँ से एमसीक्यू बनेगा, सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, सो फ़ायदे हैं आप समझ पाएँ तो। सेरेट फर्नेट फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला आपका है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहला ही वाला फार्मूला है बच्चों, डी टी आई बोल लो। ठीक है, अपॉन डी एस इज इक्वल टू कप्पा एन कैप। पहला फार्मूला ये है। अच्छा, ये फार्मूला तो आप पहले से ही जानते हैं। ये कैसे प्रूव हुआ था, ज़रा ध्यान से देखिए कैसे प्रूव हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो टी आई है, वैसे टी आई ना लिख करके अगर इस पर कैप लगा दें, आई हटा करके कैप अगर लगा दें तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोले, वैसे बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैप लगाएंगे तो क्या कहेंगे, कैप का मतलब होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। मतलब जो हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन होता है, फर्स्ट चैप्टर से देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ आगे तभी बढ़े जब आपको उसके पीछे की थ्योरी मालूम हो। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑस्किलेटिंग प्लेन ओपी होता है, ठीक है, उस वो प्लेन क्या कहते हैं, एक टेंजेंट को अपने पास रखता है। तो ये समझाया गया पिछली वीडियो में, जाकर के जरूर देखिए। एक टेंजेंट, किसी कर्व पे कोई टेंजेंट है, उस टेंजेंट को अगर कोई प्लेन रखता है तो इसे ऑस्किलेटिंग प्लेन कहते हैं। और ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है टेंजेंट की, इसे ही टी टी कैप बोलते हैं। ठीक है और अगर इस टी पे कई सारे नॉर्मल बनाए जाए तो एक नॉर्मल इस पे पड़ेगा जिसे प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, पी प्रिंसिपल नॉर्मल, जिसे एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी यानी टेंजेंट और इस प्रिंसिपल नॉर्मल पे भी, दोनों पे भी एक नॉर्मल होता है, दोनों पे मिला करके। ठीक है, जो टी क्रॉस एन की वजह से एक डायरेक्शन मिलती है, वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग बाई नॉर्मल कहते हैं। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं कि इन सब का यूज़ क्या है, यहाँ पे क्या क्या मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो टी वो है, ठीक है, टी का एस के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन अगर करते हो बच्चों, तो कप्पा एन क्या पाता है। वैसे ये प्रूफ पहले ही हो चुका है, कैसे आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ कि देखिए इसका प्रूफ जो है यहाँ पे देखिए,
जो कप्पा हम लोगों ने प्रूव किया था वो क्या था, मॉड ऑफ डी एस अपॉन, सॉरी मॉड ऑफ डी टी अपॉन डी एस था, ठीक है, डी टी अपॉन डी एस, ठीक। अब केवल टी लिख रहा हूँ तो टी का मतलब वही है हमारा यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट लगा भी दे रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं, आप अंडरस्टूड वही रखेंगे, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, के तो है उसका मॉडुलस के बराबर, ध्यान सुनेगा, के जो है वो डी टी बाई डी एस के ही मॉडुलस के बराबर है, और जो हमारी के की डायरेक्शन है वो किधर है, के की डायरेक्शन जो होती है बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो है, के की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, अलॉन्ग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर आपको कोई वेक्टर किसी को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो और आपको उसका मॉडुलस पता हो और डायरेक्शन भी पता हो, तो आप उसको बदल सकते हैं किसमें, जैसे मान लो डी टी बाई डी एस का मॉड पता है, तो आप उसको बदल सकते हो कि जो डी टी बाई डी एस है, यानी इसको हम टी डैश कहें, टी डैश इज इक्वल टू कप्पा, तो उसका मॉडुलस है, डी टी बाई डी एस वैक्टर है, और किसकी डायरेक्शन में है, एन की डायरेक्शन में है, टी डैश मतलब यही होता है डी टी बाई डी एस। तो पहला सेरेट फर्नेट फार्मूला जो है वो आपका डी टी बाई डी एस है, और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आपको जब भी कर्वेचर पढ़ाया गया था, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने यही प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे के यानी कप्पा की वैल्यू हम लोगों ने प्रूव की थी मॉडुलस में एक्स आई डबल डैश, ये भी बताया था मैंने, इसके साथ साथ मैंने डी टी बाई डी एस भी बताया था, इसके साथ साथ मैंने डी थीटा बाई डी एस भी बोला था। तो तीनों फॉर्मूला आपका कप्पा का ही है, आई बात समझ में। और इसमें से डी थीटा बाई डी एस से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले से स्केलर है, ये तो पहले से स्केलर है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो है आपका टी वाला, टी की तो एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, टी की डायरेक्शन होती है, आपने जब मॉड ले लिया तब तो वो तो स्केलर में बदल ही गया। लेकिन अगर आपको स्केलर पता है, मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू पता है और डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उस वेक्टर को बना सकते हो, यानी डी टी बाई डी एस को उसकी मदद से बना सकते हो। तो डी टी बाई डी एस बराबर क्या आएगा, डी टी बाई डी एस को टी डैश लिखते हैं, डी टी बाई डी एस बराबर क्या होगा कि आपको मॉडुलस पता है और मॉडुलस को उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वेक्टर। तो ये चीज़ आपको अगर एग्ज़ाम में प्रूफ के लिए आता है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है भाई पहली वाली वीडियो में जो हमने कर्वेचर प्रूफ कराया था, के इज इक्वल टू करके, फिर आपको ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिख देना है, तो आपका पहला सेरेट फर्नेट फॉर्मूला आ जाएगा। तो सेरेट फर्नेट फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ पहले से प्रूव हो चुका है, कुछ नया नहीं है, तो पहला फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है, आई बात समझ में। देखिए दूसरा फॉर्मूला, तो भैया दूसरा फॉर्मूला ही तो प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला और तीसरा वैसे तो ये लिखना ऐसे चाहिए, और चलिए ठीक है, दूसरे में चलिए इसी को लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, आपने टॉर्क प्रूव किया है। टॉर्क कैसे प्रूव किया है, जो हमारी बायनॉर्मल है, यूनिट बायनॉर्मल कर दे रहा हूँ, उसका जो चेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्क लेंथ, वो किसके इक्वल आता था, अगर आपको याद हो तो टॉर्क के इक्वल आता था, ठीक है, बल्कि उसका मॉडुलस है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने कप्पा को पॉजिटिव माना है तो टॉर्क हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये माना जाता है, और इसका अपोजिट जो भी होगा वो संभव होगा, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कप्पा पॉजिटिव तो टॉर्क नेगेटिव। तो यहाँ से जब भी अगर हम लोगों ने जो प्रूफ किया था, ये हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में शायद प्रूफ किया टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क की वैल्यू बच्चों आएगी नेगेटिव करके आएगी, मतलब अगर हम इसे मॉडुलस हटा दें तो डी बी बाई डी एस जो होगा वो क्या आएगा, ये तो रहेगा ही। अच्छा रुकिए एक चीज़ और, इसको इरेज कर दूँ पहले तब बताऊँ, चल लिखे रहने देते हैं। देखिए, तो अगर आपको ये लगता है कि हम अगर ऐसा निकालते हैं तो ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव टाइप रहेगा, ठीक, नेगेटिव वैल्यू देगा, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम इसका मॉडुलस निकालने के बाद लिखें तो ये नेगेटिव होगा, ठीक, नेगेटिव वेक्टर जैसा बिहेव करेगा। अब एक चीज़ बात और सुनिए, क्या
कि भाई बी तो एक वेक्टर है, ठीक है, हमें इसका मॉडुलस वैल्यू, ये क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, क्योंकि मॉडुलस तो स्केलर ही बनेगा ना भाई। अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है इज इन इज इन अपोजिट टू इज इन अपोजिट टू इज इन अपोजिट टू कप्पा, कप्पा से अपोजिट में होता है। तो अगर कप्पा की वैल्यू आई है हमारी, आपको दिखाता हूँ, कप्पा की वैल्यू मतलब फर्स्ट जो सेरेट फेरेट फॉर्मूला है उसमें अगर आप देखें तो डी टी बाई डी एस की जो वैल्यू आई है कप्पा एन कैप आई है, तो इसमें क्या आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि आप चलिए डी बी वैक्टर बनाना चाहिए अगर चाहते हैं, तो आपको मॉडुलस वैल्यू मिल चुकी है टॉर्क, और वो है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा हो जाएगा माइनस टॉर्क और एन कैप, मतलब एन के ही उल्टा है, क्योंकि के क्या उल्टा है तो एन का भी उल्टा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप इसको इरेज कर दीजिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। बात आपको समझ में आई? टॉर्क इज इन अपोजिट टू के, ठीक है, तो उसका नेगेटिव होता है, अगर के पॉजिटिव लिया तो टॉर्क नेगेटिव लेंगे। ये आपका सेकंड है, देखिए इसको इतने छोटे में प्रूव नहीं है ये, आपको पहले सेकंड वीडियो में आपको याद होगा टॉर्क की वैल्यू प्रूव किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर पे अगर आता है तो पहले आप करेंगे वीडियो नंबर 2, फिर आएंगे आप इस वीडियो पे वीडियो नंबर 3 की ये 2 लाइंस लिख देंगे, ठीक है, वीडियो नंबर 3 की ये लाइन, वीडियो 3, और यही वाला उसमें भी करना है। अब जो थर्ड फॉर्मूला है सेरेट फेरेट, बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, तो अब ऐसे फॉर्मूला बोलेंगे हम शॉर्ट में। तो देखिए भाई तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या है, बच्चों ठंड बहुत पड़ रही है, आप लोग बताना मुझे कमेंट में, आपकी तरफ ठंड पड़ रही है, कितना टेम्परेचर है, मेरी तो तबीयत खराब हो गई। थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्मूला देखिए, आपने टी पे बना लिया फॉर्मूला, आपने बी पे बना लिया फॉर्मूला, अब तीसरा कौन सा बचा, तीसरा एन के बचा, ठीक है, जो ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल सेट में 3 यूनिट वेक्टर है ना, टी है, बी है और एन है, तो टी टी और बी का फॉर्मूला तो बना लिया, एन का फॉर्मूला बनाइए। अब देखिए डी एन बाई डी एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क के साथ आपको है ना, टॉर्क के साथ बी रहेगा माइनस टी के साथ के साथ कप्पा के साथ टी रहेगा, कप्पा के साथ टी रहेगा, याद रखिएगा। अब इसको प्रूव करना है, याद तो रखना ही है, प्रूव कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखिए यूज़ तो हमें उन्हीं दोनों का करना है, किन दोनों का, जो हमने दो स्टार्टिंग के पहले और दूसरे फॉर्मूले लिखे उन्हीं का दोनों का यूज़ कर लेंगे। यूज़ कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए आपको पता है, हमें ये बात मालूम है कि चलता कैसे है, देखिए बी के बाद चलता है टी, मतलब बी के बाद टी आता है, और टी के बाद आता है बच्चों एन, ठीक है, और वो फिर जा करके आपको बी पे पहुंचाता है। ध्यान सुनिएगा, ये आपका सर्कुलर है एकदम, बिल्कुल ऐसे ही आपको चलाना है, ठीक। अच्छा कैसे, अगर बी का टी के साथ क्रॉस करेंगे तो एन आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, बताया हुआ है वैसे लास्ट वीडियो में शायद कि नहीं, बी क्रॉस टी करेंगे लाइन से तो आपको एन मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही टी क्रॉस एन करेंगे लाइनिंग से, एकदम लाइनिंग से, तो आपको मिलेगा टी एन हो गया तो बी मिलेगा, ऐसे एन बी करेंगे तो टी मिलेगा। अच्छा इसको अगर इसका क्रम बिगाड़ेंगे तो क्या डिफरेंस क्या आता है आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर बिगाड़ा जाता है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए किया जाता है तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 12 की बुक से एक बार ये पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगर उल्टा लिखते हम लोग, लाइक ऐसे लिखते कि भाई चलो लिखो जरा टी क्रॉस बी लिखते, अगर टी क्रॉस बी, सो दिस विल गिव यू अ वैल्यू जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग माइनस टू द राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जैसे होता ये है ना
कि मैंने आपको बताया वेक्टर जो है हमारा वो आपको जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पहुंचा देता है, और जो वेक्टर जो आप पढ़ते थे क्लास 12th का और बीएससी में जो पढ़े आप, वो आपको पहुंचा देता है टेंसर एनालिसिस में। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन वो बेसिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच वी आर विलिंग टू गेट यू अंडरस्टैंड। तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि ऐसा करने पे हमें काम अपना चल जाएगा। तो चलिए भाई लिखते हैं, हम लिखेंगे बिकॉज हमें एन निकालना है ना, एन। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, सोचो जरा। बी और टी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें हम लोग तो एन इज इक्वल टू हमारा मिलेगा बच्चों बी क्रॉस टी। इतनी बात क्लियर है यहीं से, इतनी बात तो यहीं से क्लियर हो गई है ना। ठीक, अगली बात क्या है, चलिए डिफरेंशिएशन की बात आ रही है। एस के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। राइट साइड करेंगे तो किसी एक को पहले छोड़ेंगे, बी को छोड़ा, क्रॉस लगाया, डी टी बाई डी एस हो गया, प्लस लगाया, फिर बी को छोड़ा, सॉरी बी को करना है, बी को तो छोड़ चुके। मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, नहीं आता हो तो भैया वेक्टर डिफरेंशिएशन में चले जाइए, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक बार जाकर देख ले, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चीज़ें जुड़ती रहती ना बच्चों। अच्छा, अभी आपने सीखा क्या कि जो टी कैप होता है बच्चों, टी कैप के बारे में क्या पढ़ा है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। बिकॉज दो वैल्यूज़ हमने पढ़ी हुई हैं, क्या पढ़ी हैं, जो हमारा टी कैप होता है वो किसके इक्वल होता है, आप बताएं। जो पहला और दूसरा रिलेशन है कप्पा एन कैप, और बी कैप जो होता है वो होता है हमारा माइनस टॉर्क एन कैप। ये दोनों रखना कहाँ है, ये डिफरेंशिएशन वाली जगह पे रखना है आपको, इधर उधर नहीं रखना है आपको, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, इन दोनों जगह पे नहीं रखना है, ये जो बाहर हैं इनकी जगह पे नहीं रखना, खाली डिफरेंशिएशन की जगह पे रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो गया भैया, डी एन बाई डी एस इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था बी बी कैप और उसके बाद डी टी बाई डी एस, ठीक है, बी कैप डी टी बाई डी एस, तो डी बाई डी एस और टी कैप है तो कि उसके लिए कप्पा एन कैप कर दिए। अरे यार गड़बड़ा गया यार, इस पूरे की वैल्यू है ना, अरे पूरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है ना, ये देखिए ना कहाँ गया, जी ये पूरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है ना, कहाँ गई, ये डिफरेंशिएशन के साथ आप इसको कप्पा एन कैप रखते हो ना, दोबारा डिफरेंशिएशन थोड़ी करना है, और यहाँ पे पूरे डिफरेंशिएशन के साथ माइनस टॉर्क एन है, ठीक देखिए। तो ये हो गया अपना कप्पा और क्रॉस बाहर लगा हुआ है एन कैप, फिर आया अपना लगा प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ठीक है माइनस टॉर्क एन कैप क्रॉस टी कैप, ठीक है भाई। एक साथ करिए ज़रा सबको, जब एक साथ करेंगे साथ में लाएंगे तो यू विल गेट व्हाट। कप्पा तो आपका क्या है, कप्पा एक स्केलर है, स्केलर है तो बाहर चला जाएगा, तो आपको पता है डॉट हो चाहे क्रॉस वो केवल लगता है बच्चों किसमें, डॉट हो चाहे क्रॉस वो सिर्फ वेक्टर्स में लगता है। माइनस हो गया, टॉर्क भी आपका स्केलर है, बाहर फेंको इसको, एन क्रॉस टी। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने रोटेशन बताया कि बी आता है फिर टी आता है फिर एन आता है, ठीक है। तो बी और टी का क्रॉस करोगे तो एन मिलेगा। अच्छा, ये याद रखने में अगर दिक्कत हो रही है तो बी टी मतलब क्या होता है, ब्लूटूथ, तो पहले ब्लू आएगा फिर टूथ आएगा, वही उसके बाद एन तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बचा ही है। तो बी टी एन, ये सर्कल है, बी टी फिर एन, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी के साथ एन का क्रॉस करें तो बी आ जाएगा, एन के साथ बी का क्रॉस करें तो टी आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक याद रखिए बाकी सब दिमाग में रहेगा। तो चलिए ध्यान से बताइए, ये तो कब पाए, अच्छी बात है। बी और एन, क्या बी के बाद एन आता है, बी के बाद टी आता है, ब्लूटूथ, ठीक है। तो बी के बाद अगर एन आ गया तो माइनस टी आना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस टी कैप, ये बदल गया, माइनस टॉर्क। एन के बाद टी आता है क्या, नहीं, बी के बाद टी आता है तब एन आता है ना, बी के बाद टी आता है तब आता है एन।
तो ये भी नेगेटिव दे के जाएगा बी का। तो अब जो प्लस हो गया उसको हम पहले लिख दिया, टॉर्क और बीटा जो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो क्या आएगा भैया, टॉर्क बीटा कैप, सॉरी बी कैप, सॉरी, माइनस कप्पा टी कैप। अब देखिए क्या यही थर्ड फॉर्मूला था, एस एफ फॉर्मूला थर्ड यही था। जी हाँ बिल्कुल यही था, टॉर्क बीटा टॉर्क बी माइनस के टी। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड सेरेट फेरेट फॉर्मूला। तो ये भी प्रूव हो गया। आपको ये याद रखना है तीनों के तीनों, हाउ टू प्रूव देम। पहला हमने पहली वीडियो से लिया था प्रूफ उसका, दूसरा दूसरी वीडियो से मिला, और तीसरा जो है वो इन दोनों का मिला करके एक प्रोडक्ट जैसा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे प्रूव हो गए, अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद दो फॉर्मूले और देखिए जो आपको याद रखने हैं टॉर्क और एन कैप के। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज हैं, स्पेशल है, याद रखना है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। क्या है देखिए, सबसे पहला जो अपना फॉर्मूला है बच्चों वो कप्पा का है। ठीक, कप्पा का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। आपसे कहा जाएगा कि आर डॉट और आर डबल डॉट, अब डॉट का मतलब और आर का मतलब, यहाँ पे जो आर है बच्चों, आर का मतलब यही है कि अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक्स को x1 लिखते हैं, आई प्लस एक्स वाई को x2 लिखते हैं, प्लस एक्स जेड को x3। तो मेरी इन बातों को यही समझिएगा। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं हम लोग तो एक्स आई लिख देते हैं, और आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको ई आई लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को समझ में आनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से ई आई का जो आई था वो नीचे लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग आर बोल लो चाहे जो भी बोल लो, यानी इसे हम क्या और क्या लिख सकते थे, इसे हम एक्स आई डॉट लिख सकते थे, और इसे एक्स आई डबल डॉट लिख सकते थे। और डॉट का मतलब, डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर डैश ऐसे डैश लगा देते तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया भैया इम्पोर्टेंट, ये तो बात हो गई। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए, तो ये जो हमारे डॉट्स लगे हुए हैं, डबल डॉट लग गया क्या, एक सेकेंड, यहाँ, अच्छा ठीक, हट गया। देखिए ये तो इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए ये जो आर डॉट और आर डबल डॉट है इनका क्रॉस करना होता है बच्चों मॉड में लेकर के, डिवाइडेड बाई आर डॉट के मॉड की पावर 3। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, हाउ, कैसे, वही जो हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर से यूज़ करते आए, क्या, एक्स आई एक डॉट, ठीक है, ये आई है हमारा, एक सेकेंड काफ़ी ऊपर डॉट लग गया, दिक्कत हो रही पेन, डॉट और आई, ठीक, क्रॉस एक्स डबल डॉट और आई डिवाइडेड बाई एक्स डॉट आई के साथ की पावर 3। ध्यान रखिएगा पावर 3 है नीचे। अच्छा, ये कप्पा की वैल्यू हो गई। ठीक, एक वैल्यू कप्पा की आपको ये याद रखनी है, दूसरी क्या वैल्यू याद रखनी है, आपको दिखाता हूँ, रुकिए। पहली वैल्यू ये हो गई। ठीक, अच्छा, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ किया है। अच्छा, वो एमसीक्यू जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे एक बार ही देख लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या याद रखना है अपने को, सेकंड याद रखना है बच्चों वो टॉर्क का फॉर्मूला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला है बच्चों, जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो, सॉरी स्केलर, हाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो, तो आर, आर हो गया, एक 3 बार आर लिख लो, लिख लिया। अच्छा, और डॉट लगाओ, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, इसका 2 बार, इसका टी के रिस्पेक्ट में 1 2 3 बार, और ये हो गया हमारा ऐसे डिवाइडेड बाई जो आपने कप्पा में ऊपर लिखा था आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट,
उसके मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और अंदाज है, निराला सा अंदाज है, जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया है, विच इज़ लाइक एक्स में आप इसे लिख सकते हो बच्चों। और यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है मैंने, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आई है, ये भी आई है डबल डॉट के साथ, ये भी आई है, ठीक है, एक ट्रिपल डॉट के साथ, 1 2 3 3, ठीक। और ये बंद हो गया। इसे ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोग के समय में तो कोर्स से हट ही गया होगा, वैसे तो 11th में था, सॉरी 12th में, और आई थिंक बीएससी में आप लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में अगर पढ़ा होगा तो पढ़ाया गया होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसे भी पढ़ना है तो नेक्स्ट ईयर के जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे आप बता देंगे, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इसका मतलब मैं बता देता हूँ बगल में कि क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है बच्चों, समझिएगा, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 वेक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन से 3 वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक तरीके से ऐसे याद रखना है आपको, जैसे कोई ए वेक्टर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों भी वेक्टर ही हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों वेक्टर है, ठीक। अच्छा, तो ए वेक्टर मान लेते हैं आई जे के टाइप होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, A1I A2J प्लस A3K टाइप होगा ना, बिल्कुल होगा। ऐसे बी वेक्टर को आप दिमाग में ले लीजिए, वो भी B1I B2J B3K। सी वेक्टर को भी ले लीजिए ऐसे। अगर आपसे कहा जाए कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो करना क्या होता है, आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है, जिसमें पहला जो ए वेक्टर है उसके तीनों कंपोनेंट्स A1 A2 A3, कंपोनेंट बोलो चाहे DRS बोलो, फिर दूसरे वाले के B1 B2 B3, ऐसे C1 C2 और C3, आ रही बस में, ऐसे लिख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। देखिए, इसका भी वही काम है, बी टी और एन वाला। बी टी में अगर लाइनिंग से हम लोग कुछ नहीं, लाइन अगर बिगाड़ते हैं, जैसे इसका ए बी सी लाइन है, यहाँ पे आप बी सी और ए भी लिखेंगे तो भी सही होगा, या फिर सी ए बी लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ये लाइनिंग है। लेकिन अगर आपने हल्का सा लाइनिंग चेंज किया, क्या कहने का मतलब है, उसको भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा या याद ही नहीं होगा। अगर आपने किया क्या, पहले ए लिखा, ए के बाद क्या लाइनिंग है, बी आना चाहिए, अगर ए के बाद आपने सी लिख लिया गलती से, तो क्या होगा, अगर लाइन आपको सुधारनी है, मतलब इक्वल टू, अगर आपको वापस से सही लाइन बनानी है, नहीं है ABC लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, बस इतना ही सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों ऐसा डिफरेंस भी क्यों आता है, ये भी हल्का समझ लीजिए। अगर आप लाइन बिगाड़ोगे तो आपकी डिटर्मिनेंट की भी लाइन बिगड़ेगी, कोई एक पहले आ जाएगा, कोई दूसरा बाद में चला जाएगा। और डिटर्मिनेंट की ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी जब आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी, कि अगर if we interchange any row with another row or any column with another column, then you will get a minus sign to the determinant of the original determinant। अगर आप बदलने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, तो जो आपने बिना बदले जब डिटर्मिनेंट निकाला था तो उसमें सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो बात वही पड़ती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना है। ठीक है, फिर हम लोग अगली वीडियो में आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक, वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को MCQ कोर्स के बारे में भी बताइए कि MCQ कोर्स की सिर्फ और सिर्फ 299 में आपका पूरा सेमेस्टर का है। रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पेड ग्रुप पे डाले हुए हैं, अभी और भी MCQs डालूंगा। ठीक है, अभी और भी कुछ बच्चों की अभी उसके लिए रिक्वेस्ट है बेसिस और डायमेंशन के लिए, तो उसके क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं। 15-20 क्वेश्चन ऐसे लेने हैं उसके, जिससे आप उसका पूरा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि उसके बाहर से आपका MCQ मेरे ख्याल से ना बने, उतना उसके लिए बनाया जा रहा है ढूंढ करके अच्छे से। वो भी एक स्पेशल वीडियो आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, बाकी MCQ वीडियो जितना जल्दी हो सके आप ले लें, मे बी प्राइजेस थोड़े से हाई हो जाए, वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया नहीं करूँगा, तो जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं बढ़ाने वाला हूँ प्राइस, उतना ही 299 और वो कॉन्स्टेंटली रहेगा ऐसे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको एक वीडियो MCQ की मिलेगी
वो भी कुछ देर बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।